हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर में आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस बच्चों सोल्व करवाए थे। तो आगे के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन 11 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। तो हमने क्वेश्चन 12 यहाँ पे लिखा है, उसको समझेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। तो क्वेश्चन है, solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? तो बच्चों, जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें, ये वर्ड्स जो हमने टर्म्स यूज किए हैं वो फेमिलियर है, लेकिन मैं आपको बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, एक सॉल्यूशन है, कोई मिक्सचर है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, कोई ये केमिकल है। तो सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड। तो एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसमें 8% बोरिक एसिड है। इसका मतलब है कि 92% जो है वो कुछ और हो सकता है, कोई और सॉल्वेंट होगा, मिक्सचर होगा, कुछ नॉर्मली वो वाटर होता है। तो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, तो बच्चों उसको डाइल्यूट करना है, थिन करना है, वीक करना है, पतला करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड उसको डाइल्यूट करना है बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो एक और सॉल्यूशन है, उसमें 2% बोरिक एसिड है, ठीक है बच्चों, और 98% आपका वाटर है, ऐसे मान लो। तो अगर एक सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है, थिनर करना है, वीक करना है बाय एडिंग उसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल के, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन 4% होना चाहिए बट लेस देन 6% बोरिक एसिड होना चाहिए। अभी समझ आएगा सब कुछ। तो टोटल वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन। तो बच्चों, 8% वाला जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना गिवन है? 8% वाला सॉल्यूशन हमें 640 लीटर्स गिवन है। तो क्वेश्चन है कि 2% वाला जो ऐड कर रहे हो, जिसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, वो कितने लीटर ऐड करेंगे? हाउ मेनी लीटर्स? हमें नहीं पता, हमने निकालना है कि 2% वाला जो सॉल्यूशन है वो आपने कितना लीटर इसमें ऐड किया। 8% वाला जो है, जिसमें 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, वो 640 लीटर है, 640 लीटर्स। तो 2% वाला कितने लीटर ऐड करें? तो ये क्वेश्चन है। तो लेट x लीटर्स बी एडेड। तो हमने सपोज कर लिया जो 2% जिसमें बोरिक एसिड है वो आपका x लीटर सॉल्यूशन है, वो आपने इसमें ऐड किया। तो टोटल मिक्सचर जो है वो कितना बन गया, कितने लीटर हो गया? तो पहले आपके पास 640 लीटर था, आपने x लीटर और ऐड कर दिया, तो ये आपका टोटल मिक्सचर बन गया। तो ये 640 प्लस x लीटर्स बन गया। तो बच्चों, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है कि solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. Resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. तो बच्चों, बोरिक एसिड जो है उसकी रेंज गिवन है। तो बोरिक एसिड की टोटल मिक्सचर कितना हो गया? टोटल जो सॉल्यूशन बना ये वाला, उसमें बोरिक एसिड कितना है? तो बच्चों, उसमें 8% जो है 640 का है, और x, हाँ जी बच्चों, 2% किसका है? x वाले का। ओके, सो ये हो गया बोरिक एसिड। 8% कितना है बोरिक एसिड? 8% 640 लीटर का है और 2% x लीटर का है। तो ये बोरिक एसिड की जो रेंज गिवन है, इट इज मोर देन 4% ऑफ टोटल मिक्सचर एंड लेस देन 6% ऑफ टोटल मिक्सचर। आई होप क्लियर सभी को। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपके पास बोरिक एसिड है बच्चों, उसकी रेंज गिवन है, इट इज मोर देन 4%
एंड लेस देन 6%। तो रेंज जो है वो बीच में आती है। तो कितना है बोरिक एसिड? जो 640 लीटर है उसमें 8% है, जो x लीटर है उसमें 2% है। तो ये क्या होगी? बोरिक एसिड की रेंज। लेकिन वो गिवन क्या है, वो किस में लाई कर रही है? वो ग्रेटर देन मोर देन 4% बट लेस देन 6%। किसके? टोटल मिक्सचर के। टोटल मिक्सचर में 4% से ज्यादा है और 6% से कम है। ओके, अब क्लियर हो गया सबको? तो यहां से बच्चों 4%, परसेंट को क्या लिखते हैं? 4/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 640 प्लस x। 8%, इसको लिखेंगे 8/100। 8% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 640। क्लियर है सबको? 8% ऑफ 640 प्लस 2%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई किया। 6% मीन 6/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस x। समझ आया सबको? तो बच्चों हम यहां से x सोल्व करेंगे, तो x की रेंज निकालेंगे। तो क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं मैं। तो बच्चों 4 इंटू 640 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 दा 0, 4 4 दा 16, 6 4 दा 24, 2560, ठीक है बच्चों, प्लस 4x ओवर 100 लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 0 दा 0, 8 4 दा 32, 3 48 और 3 5120 डिवाइड बाय 100 प्लस 2x ओवर 100 लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 का 0, ठीक है, 6 4 दा 24, 36 और 2 38, ठीक है बच्चों, प्लस 6x डिवाइड बाय 100। तो यहां से 100 सभी में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव लेफ्ट विद दिस वन। यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये बच जाएगा, और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा बच्चों। यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ अब हमने क्या निकालना है? x निकालना है। समझ आ रही है सबको? तो बच्चों वी हैव टू फाइंड x। x निकालने के लिए देखिए आपने ये इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वो दो पार्ट्स कौन से होंगे? देखिए एक ऐसे लिख सकते हो 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x, और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया बच्चों? 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। तो यहां से आप x की बच्चों वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x माइनस 2x, 5120 माइनस 2560, एंड यहां से बच्चों 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x। ओके, समझ आ रहा है सभी को? तो वी हैव 2x, इनको माइनस करेंगे 0, 12 में से 6 गया 6, ठीक है बच्चों। 5120 माइनस 2560, 6 यहाँ पे 5, यहाँ पे बच्चों 2560 बन जाएगा। तो वी हैव 2560, ये बन गया। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 दा 2 2 दा 4, 1280 बन जाएगा बच्चों। एंड यहाँ पे क्या बनेगा? इनको माइनस करेंगे। 5120 3840, तो 12 में से 4 गए 8, 10 में से 8 गए 2 बच्चों। तो वी हैव 1280 लेस देन 4x, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो वी हैव 4 3 दा, तो ये बन जाएगा। तो बच्चों इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया? फ्रॉम 1 and 2 x is greater than 320, x is greater than 320 but less than 1280. So this is the required answer. So what is the range of x? Question है कि how much water, how much 2% boric acid solution must be added. तो बच्चों जितना भी ऐड करना है उसकी रेंज आ गई है। तो x should be greater than 320 and less than 1280. This is the required answer. Okay? एक बार अच्छे से आप इस सम को प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट सम है, तो हम करवाते हैं आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid। तो बच्चों solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम सिमिलर टू नेक्स्ट लास्ट सम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, फिर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो बच्चों 1125 लीटर वाला, ठीक है, सॉल्यूशन है, उसमें 45% आपका एसिड है, तो उसमें कितने लीटर वाटर ऐड करें और उसकी रेंज हमें गिवन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है। ओके, लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड, तो टोटल मिक्सचर कितना बन गया, टोटल मिक्सचर बच्चों 1125 प्लस x, टोटल आपके पास 1125 प्लस x लीटर्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, व्हाट इज गिवन, सो दैट resulting mixture will contain more than 25% less than 30। अब बच्चों एसिड की रेंज गिवन है, तो एसिड की रेंज गिवन है, तो एसिड की रेंज कितनी है, इट इज बोलो मोर देन 25% बट लेस देन 30%। तो बच्चों हमारे पास 45% ऑफ कितना है बताइए बच्चों, सोचो 1125 प्लस x, ठीक है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें वो क्या है, एसिड की रेंज 45%, बच्चों 45% किसकी है, 45% किसकी है, 1125 वाली, तो ये वाला, इट इज ग्रेटर देन 25% किसका बच्चों, टोटल का 1125 प्लस x, लेस देन 30% किसका, 1125 प्लस x। वंस मोर, तो बच्चों जो एसिड की रेंज है, तो एसिड कितना है बेसिकली 45% किसका, 45% वाला कौन सा है, 1125 लीटर में 45%, 45% एसिड, इसमें कुछ भी, ठीक है, वाटर का नहीं गिवन है, तो ये जो है इट इज मोर देन 25% टोटल में और लेस देन 30% ऑफ दिस। यहां से आप x निकाल सकते हैं, 25% ओवर 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो बच्चों 45% मतलब 45/100, दिस इज 1125, 30% 1125 प्लस x। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों 25 को 1125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 125 50 62, 25 और 6 31, ठीक है बच्चों, तो 25 और 3 28, ये आ जाएगा। तो 28 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 28125, 25 को बच्चों मल्टीप्लाई किया ओवर 100, 45 को आपने 1125 से मल्टीप्लाई किया, 25 12 6 5 20 10 5 4 5 2 6 10 5 50625 ओवर 100, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 3 2 6 7
3 and 3, तो बच्चों प्लस 30x। तो 100 नीचे से खत्म कर देंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 100। तो जैसे ही 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 28125 प्लस 25x ओवर 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया बच्चों, 50625 100 कैंसिल हो गया, 3375 प्लस 30x। तो बच्चों वी हैव एक इनइक्वालिटी यहां से बन जाएगी, एंड बच्चों इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो बच्चों यहां पे ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकंड 50625 लेस देन 3375, ठीक है ना बच्चों। यहां पे जीरो भी आएगा ना, यहां पे जीरो भी आएगा, तो यहां पे 33750 प्लस 30x। तो देखिए 28 क्या आएगा बच्चों, 25 के साथ x है, 50625 माइनस 28125, यहां पे क्या बनेगा, बोलो बच्चों, 50625 यहां पे आ जाएगा 30x। तो यहां से 25 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, पहले इनको माइनस करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में 1 गया 5, 10 में 8 गए 2, 4 में 2 गए। तो बच्चों तो इधर माइनस करेंगे, 5 में 0 गए 5, 12 में 5 गए 7, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, 15 में 7 गए 8, 9 में 3 गए 6। तो चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है 50625 33705 7, ठीक है बच्चों, 15 में 7 गए 8, 6 1 6, बिल्कुल ठीक है, लेस देन 30x। तो यहां से x निकालने के लिए 20 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 25 से, तो क्या आ जाएगा, 25 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 900। यहाँ पे बच्चों 30 से डिवाइड करेंगे 16875 डिवाइड बाय 30, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन बच्चों हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 5 6 था 30, 5 3 था 18, 5 3 था 15, 3 7 5 7 था 35, 5 2 था, तो बच्चों ये आ गया 3 3 6 5 11, 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 2 था 6 1 1 2 5, ये बन रहा है बच्चों। तो ये बन गया x इज लेस देन 900। कैलकुलेशन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, 2 5 था 10, 2 6 था 12, 2 2 था 4, तो ये बन जाएगा बच्चों। तो इनको कंबाइन करिए, तो कंबाइन करेंगे x की वैल्यू 562.5 से बड़ी, 900 से छोटी। दिस इज आंसर। ओके, समझ आया सभी को? थोड़ा ध्यान से करने वाले समझिए। तो नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है, नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ अ पर्सन is given by formula IQ equal to MA होती है mental age over CA chronological age into 100। तो बच्चों IQ होता है आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये आप सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। और MA है आपकी मेंटल एज, जो माइंड की एज है, ठीक है बच्चों। एंड CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी बर्थ से काउंट होती है, जो आपकी एग्जैक्ट एज है। जैसे आप 15 इयर्स के हो, 16 इयर्स के हो, वो आपकी CA है। गिवन दैट IQ किसी पर्सन की, उसकी रेंज गिवन है 80 से लेकर 140। तो क्वेश्चन है, दिस इज रेंज फॉर 12 ईयर चिल्ड्रन। तो बच्चों 12 ईयर चिल्ड्रन मतलब CA, जो 12 साल के बच्चे हैं, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज उनकी 12 ईयर्स है, उनकी IQ की रेंज गिवन है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो लुक हियर,
तो बच्चों आईक्यू की रेंज हमें गिवन है 80 से लेकर 140। तो बच्चों IQ इज गिवन बाय दिस रिलेशन, ये हमें गिवन है, हम IQ की वैल्यू पुट कर देंगे मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। यहां से हमें मेंटल एज की रेंज निकालनी है, तो मेंटल एज ऐसे ही रहेगी, क्रोनोलॉजिकल एज हमें गिवन है जो आपकी हमें मेंशन है 12 ईयर चिल्ड्रन की एज, तो यहां पे 12 लिखेंगे। तो यहां से हम बड़े आसानी से, हाँ जी बच्चों, बड़ी आसानी से हम मेंटल एज की रेंज निकाल सकते हैं। लुक हियर, तो ये 12 खत्म करेंगे, 12 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 का 96, तो 12 इधर मल्टीप्लाई किया, 12 खत्म हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई 100, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया 168, ठीक है बच्चों, 168, साथ में 0 भी है, तो हमें 100 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 100, यहां पे 100 से डिवाइड किया तो 9.6 आ गया, तो मेंटल एज, इसको 100 से डिवाइड किया, इसको 100 से डिवाइड किया तो 16.8, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बच्चों मेंटल एज की रेंज आ गई 9.6 से बड़ी, 16.8 से छोटी। फाइन, तो बच्चों आज हमने मिसलेनियस एक्सेस कंप्लीट की है, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर की, चैप्टर कंप्लीट किया है। ये थोड़े से सम्स टेक्निकल हैं, बड़े आराम से करेंगे आप प्रैक्टिस, तो नेक्स्ट हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।